वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में। इसके आगे का जो चैप्टर है मैंने आपको लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप में से जिसने भी नहीं देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। सेरेब्रम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग सेरेबेलम के बारे में, ठीक है। सेरेबेलम सेकेंड पार्ट, सेरेबेलम। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग सेरेबेलम कहाँ पर है। वेयर इज सेरेबेलम? ये देखो, ये है पूरा सेरेब्रम, उसके ठीक नीचे ये है सेरेबेलम। जो ये पार्ट दिख रहे हो येलो, दिस इज सेरेबेलम, ओके। बिलो द सेरेब्रम इज द सेरेबेलम। सेरेब्रम के ठीक नीचे रहता है। सेरेबेलम का काम क्या होता है? सेरेबेलम का काम, फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ मसल्स, इट हेल्प्स टू बैलेंस आवर बॉडी। ये जो है ये हमारे बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है। हमारे मसल्स के एक्शन या फिर उसके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करवाता है। तो इट हेल्प्स टू बैलेंस आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड कीप इन एन अपराइट पोस्चर। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेरेबेलम है, हमारे जो सेंसरी सिस्टम है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सेंसरी सिस्टम से, स्पाइनल कॉर्ड से एंड ब्रेन के दूसरे पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और फिर मोटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये हमारे सारे वॉलंटरी मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट करता है। ये है सेरेबेलम का मेन काम। अभी हम लोग बाद में सेंसरी सिस्टम किस तरह से ब्रेन से जुड़ा हुआ है, सेंस ऑर्गन्स कैसे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इफ सेरेबेलम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी मूवमेंट बिकम्स जर्की। अगर सेरेबेलम पे चोट लग जाए या फिर सेरेबेलम किसी तरह से वर्क नहीं करे तो इंसान ठीक से चल नहीं पाता है, उसका मूवमेंट जर्की हो जाता है। डन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेड्यूला। मेड्यूला, बीनीथ द सेरेबेलम लाइज बल्ब शेप्ड मेडुला। सेरेबेलम के ठीक नीचे में होता है बल्ब शेप्ड मेडुला। देखो ये ब्रेन का पिक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे मेडुला। कहाँ पर है मेडुला? ये सेरेबेलम, उसके ठीक नीचे ये है बल्ब शेप्ड मेडुला। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो मेडुला का काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखो यहाँ पर मेडुला है, ये मेडुला जो है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को मतलब कनेक्ट करता है। मेडुला जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये नीचे पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। इसका पहला काम है ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैकबोन के अंदर होता है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है ना। फंक्शन ऑफ मेडुला हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा नीचे तक गया है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है? बैकबोन के अंदर, स्पाइंस के अंदर, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो मेडुला का काम, मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। ये देखो ये है पूरा सेरेब्रम, ये सेरेबेलम और ये मेडुला, इसको जोड़ता है। लास्ट पार्ट है, ये जोड़ता है स्पाइनल कॉर्ड से। डन। स्पाइनल कॉर्ड ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे और बैकबोन से जुड़ा होता है मेडुला के अंदर, मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये जो मतलब हमारे बैकबोन के अंदर होता है, ये जुड़ा होता है मेडुला से। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। जो एक्शन हमारे बस में नहीं होता है, जो हम अपने से नहीं करते, अपने चाह के अनुसार नहीं होता, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट, ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना हमारे बॉडी में, लाइक डाइजेशन, हार्ट बीट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। ये तब भी एक्टिव होता है जब हम सोते हैं, ठीक है। चलो डन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन
के बेस से लेकर बैकबोन के लोअर एंड तक फैला हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से देखो, स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से हमारा जो नेक रीजन का ये पहला यहाँ पर से स्टार्ट होके एकदम एंड तक, यानी आपके बैक के मतलब आपके कमर तक नीचे रहता है। ठीक है, कमर तक ये जैसे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, मैंने बताया ना स्कल बोन को क्रेनियम भी बोलते हैं। क्रेनियम 8 फ्लैट बोन से बना होता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है हमारा बैकबोन यानी स्पाइंस। ये हमारा छोटे छोटे वर्टिब्रा से बना होता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो हम वी कैन सी दैट ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं। यानी ब्रेन जब बिजी रहता है तब ये स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। ये हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब बताओ कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो हम लोग आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के पढ़ेंगे। अच्छा, ये है, पहले हम लोग देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक मूवमेंट ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, ये काम करता है। अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, तो मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका ब्रेन पूरी तरह से पढ़ाई में बिजी है, ठीक है, पढ़ने में बिजी है। दैट टाइम स्पाइनल कॉर्ड एकदम तैनात रहता है। उसको पता है कि ब्रेन बिजी है, तो अब सारा कंट्रोल उसके हाथ में, मतलब उसको सारा काम संभालना है। तो मान लो पढ़ते पढ़ते अचानक आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी गर्म चीज़ से टच कर लेते हो। सोचो कि मम्मी ने गर्म दूध का ग्लास रख दिया, अनजाने में आपने उसको छू दिया, तो क्या होगा, अचानक से ये गर्म लगते ही फट से आप अपना हाथ झटका लोगे, है ना, हटा लोगे। तो ये जो एक्शन है, जो बिना सोचे समझे अचानक से होने वाला है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये कंट्रोल में, ये जो है कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा है नर्व्स। ओके, नर्व्स क्या होता है, नर्व्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ता है। हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं। ठीक है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं। पूरे बॉडी को जोड़ के रखते हैं ये नर्व्स। और ये नर्व्स जो है, ये मैसेज को कैरी करता है ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक, मतलब हमारे दूसरी जगह से मैसेज कैरी करके ब्रेन को देता है। ब्रेन से फिर जो है मैसेज जो है या फिर ऑर्डर जो भी बोलो, वो दूसरे पार्ट को देता है। ये काम करता है, ये सारा काम नर्व्स के द्वारा होता है। ठीक है, हेड एंड नेक रीजन से निकलने वाले नर्व्स सीधे ब्रेन से जुड़ा होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं वो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स हमारे शरीर में 3 तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होता है, पहले पढ़ेंगे सेंसरी नर्व्स के बारे में। सेंसरी नर्व्स जो होता है ये विच ब्रिंग्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। यानी जो नर्व्स हमारे पूरे सेंस ऑर्गन से मैसेज लाकर ब्रेन को देता है, उसे सेंसरी नर्व्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सेंस ऑर्गन डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर सोचो तो ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्योंकि सेंस ऑर्गन हमें आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ता है। जैसे कि हमारा आई, ठीक है, ये जुड़ा होता है एक सेंसरी नर्व से। इसका जो एंड पार्ट होता है ना आई का, अंदर हम आई के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में हम आई के बारे में टोटल बताएंगे आपको। तो इसकी जो इनर पार्ट होता है उसमें एक नर्व्स निकलता है जो ब्रेन से जुड़ा होता है। इस नर्व्स का नाम है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व एक तरह का सेंसरी नर्व्स है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है कि जो पिक्चर, यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं उसका पिक्चर हमारे आई के रेटिना में बनता है, तो वो ऑप्टिक नर्व्स उस पिक्चर को सीधा ब्रेन तक ले जाता है। इसी तरह सारे सेंसरी नर्व्स आउटर वर्ल्ड से मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स क्या करता है, आउटर वर्ल्ड का मैसेज लेके, यानी आई, नोज, ईयर्स जो भी मैसेज लाता है उसको, उस मैसेज को कहाँ पहुंचाता है, ब्रेन तक।
ठीक है। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का काम जस्ट इसका उल्टा है, यानी मोटर नर्व्स विच कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ग्लैंड आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। यानी ये मोटर नर्व्स क्या करता है कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर लाकर मसल्स और ग्लैंड को देता है और फिर हमारे मसल्स अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो समझ लो कि हमारा बॉडी जो कुछ भी काम कर रहा है वो हमारे ब्रेन के ऑर्डर से ही करता है और नर्व्स एक बार ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। यानी मोटर नर्व्स का काम है कि जैसे कि सेंसरी नर्व्स ने ब्रेन को बताया कि ये पिक्चर है, फिर ब्रेन ने उसको मैसेज किया। ब्रेन किसके थ्रू मैसेज भेजता है? मोटर नर्व्स के थ्रू ऑर्डर भेजता है मसल्स को कि जाओ ये काम करना, हाथ को हटा लेना है, पैर को ऊपर करना। ये सारा नर्व्स मोटर नर्व्स का काम है। यानी कि समझ लो कि ब्रेन इज़ द किंग ऑफ आवर बॉडी एंड नर्व्स आर द मैसेंजर्स। नर्व्स जो मैसेंजर्स का काम करता है, ठीक है। और लास्ट वन इज मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन। यानी कि ये दोनों काम करता है, ठीक है। ये नर्व्स के बारे में तो ये मतलब दोनों काम, यानी मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का दोनों का काम ये करता है। कुछ कुछ नर्व्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन को भी मैसेज करता है, ब्रेन का मैसेज भी लाता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। तो नर्व्स के बारे में समझ गए। चलिए, हमारा नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये नर्वस सिस्टम पार्ट 3 में सेंस ऑर्गन और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। Subscribe my channel for more videos. Till then, bye everyone.